तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फाइनल टॉपिक जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। इसके बिना देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोस्टली केसेस आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखिए या कहीं पर भी देखिए इनफर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस होते हैं। लंदन में सबसे पहले बेटा इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था इन विट्रो, जहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोडक्शन हुआ एक तरीके से देखा जाए तो उसके 5-6 महीने बाद इंडिया में भी हुआ। इंडिया में कनुप्रिया अग्रवाल, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो उसका नाम सर्च कर सकते हैं। शी इज स्टिल अलाइव और उसका मतलब घर का नाम है दुर्गा। तो देखिए इनफर्टिलिटी कोई एक ऐसी चीज नहीं है, देखो फिजियोलॉजिकल चीज है, किसी के भी अंदर हो सकती है, किसी की गलती से तो होती नहीं है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, कभी कभी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं पिल्स के, और इन्फेक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आगे की तरफ। ये अपना एक फाइनल टॉपिक है, आज अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद अपन एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वो भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको काफी सिंपल चैप्टर भी है, अगर उसको पढ़ने का तरीका आपको आता है। और पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करते जाइए कोई स्पेशल टॉपिक आपको चाहिए हो तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी से। तो अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट। बिल्कुल बेटा ये इनकम्प्लीट ही है जब तक आप इनफर्टिलिटी के बारे में नहीं जानते। विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। पहले तो बेटा क्या होता था कि ये सारे आरोप फीमेल पे लगाए जाते थे, फीमेल को ये बाज वगैरह कहा जाता था। इस टाइप के कुछ वर्ड्स गांव के अंदर यूज होते थे। अगर फीमेल इधर उधर से निकल जाती जिसके बच्चा नहीं है तो अपशकुन माना जाता था। लेकिन देख लो अब अपन ने इसको फर्टाइल बना दिया तो वो मिथ कहाँ गई। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं बेटा जो अपने को समझ में आने चाहिए। साइंस तो साइंस ही है। दैट इज दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिनेशन। मतलब कॉपुलेशन हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, सारी चीजें हो रही है जिसमें आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा, उसको अपन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। लगभग 2 साल तो अपन ये काउंट करते हैं कि अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रही है 2 years से और फिर बच्चा नहीं हो रहा, देन इट इज इनफर्टिलिटी। द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी, कुछ भी कारण हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कंजेंटाइनल हो सकता है, कुछ ड्रग्स मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ इम्यूनोलॉजिकल चीजें हो सकती है, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। नीट सिंपल है। इसके आगे देखते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल, मैंने बताया ही था। जितने भी पिछड़े लोग हैं वहां पर फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलेस। बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। हो सकता है ना, जो स्पर्मिया हो सकता है, ओलिगो स्पर्मिया हो सकता है, किसी भी कारण से अगर स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम है, बहुत सारी फैक्टर्स है बेटा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो जरूरी नहीं केवल फीमेल की वजह से हो रही हो, मेल की वजह से भी हो सकती है। Specialized healthcare unit, infertility clinics could help in diagnosis and corrective treatment of some of disorder and enable this couple to have a children। तो ये तो एक वरदान हुआ बेटा। देखो गॉड ही बनाता है इंसान को और इंसान ही प्रोड्यूस करता है कोई ना कोई नई चीज। क्लियर? So however where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, assisted reproductive techniques, जो अपन इसमें आगे पढ़ने वाले। ART का फुल फॉर्म ध्यान रखना बेटा। इसके आगे अपन देखते हैं इन विट्रो, मतलब शरीर के बाहर। इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बन रहा है, देखिए आप। क्लियर? भगवान की कुदरत को ही पलट डाला। लेकिन ये कुदरत जो पलटी है बेटा, ये किसी न किसी के लिए फायदेमंद है, किसी फैमिली के फायदेमंद है, किसी कपल के फायदेमंद है, तो बहुत अच्छी चीज है। IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। तो IVF वही है बेटा, अगर आप एम्ब्रियो बाहर भी बना रहे हो तो उसको वही नरिशमेंट, वही कंडीशंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो ग्रो होगा। और फिर आपने एम्ब्रियो बनाया और उसको ट्रांसफर कर दोगे। सो फॉलोड बाय embryo transfer is one of such method. In this method popularly known as test tube baby program, इसको अपन बोलते हैं। ओवा फ्रॉम वाइफ या फिर कोई डोनर फीमेल है एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर मेल आर कलेक्टेड। सबसे पहले तो आप ओवम ले लीजिए। सपोज आपने एक फीमेल से ओवम ले लिया, डोनर फीमेल का भी हो सकता है, अगर आपके अंदर ओवम नहीं बन रहा है तो आप डोनर फीमेल से ले लीजिए।
और मेल के अंदर स्पर्म नहीं बन रहा है तो किसी डोनर मेल से ले लीजिए। इनको कलेक्ट कर दिया, इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, और इनका अपन ने बना दिया बेटा जाइगोट, इनका फर्टिलाइजेशन करवा दिया। देखो टेक्निक देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं बेटा ये सब। तो अपने को कहाँ ओवम और कहाँ स्पर्म दिखेंगे, बहुत बहुत माइक्रोस्कोप चाहिए। द zygote or the early embryo with up to 8 blastomere could be then transported into the fallopian tube। अगर केवल 8 ब्लास्टोमियर है तो जहां पर आपका ये फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा एम्पुलरी पार्ट में, आप वहां पर इनको साइमल्टेनियसली रख लीजिए। अगर 16 के अबव जा रहे हैं, मतलब 8 के अबव जा रहे हैं, 16 की तरफ मोरुला बन रहा है, तो आप इसको यूट्रस में डालेंगे। अगर 8 के लगभग ब्लास्टोमियर आपने प्रोड्यूस किए हैं तो इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दीजिए फेलोपियन ट्यूब में। एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है मतलब 16 का हो गया, तो उसको आपने कहां डाला, यूट्रस में। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, आईयूटी लिखा है बेटा, आईयूआई नहीं लिखा है, दोनों बात को डिफरेंस है। अगर यहाँ पर आईयूआई लिखा होता तो ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है, स्पर्म्स को यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं। टी लिखा है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर है, दोनों ही वर्ड कंफ्यूज करते हैं और अपने -1 करवा देते हैं। एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए, आपको आएगी चीजें समझ में। So to complete this further development, embryo formed by in vivo fertilization, in vivo यानी बॉडी के अंदर, in vitro बॉडी के बाहर, in vivo बॉडी के अंदर। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल हो रहा है तो अपन उसको इन विवो कह रहे हैं। बात कुछ आ रही है बच्चा समझ में, मेरे बाबू को सारी चीजें आ गई है समझ में। So also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। तो ये भी होता है बेटा, इन विवो भी अपन यूज कर सकते हैं, इन विट्रो भी यूज कर सकते हैं, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही। तो ये पैराग्राफ होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी हमेशा अपने सामने खुली रखना जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन क्लास है बेटा, इसमें केवल अपन एनसीईआरटी पर ही फोकस करेंगे और लास्ट के टाइम आपको यही पढ़नी चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपने क्या किया, ओवम को कलेक्ट किया और उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी यूट्रस की कंडीशन एकदम बढ़िया है, आप ओवम डाल दीजिए, मैं फर्टिलाइज कर दूंगी। मेरे पास ओवम नहीं बन रहा है, आप ओवम डाल दीजिए। आपने ओवम को अंदर इंसर्ट कर लिया है, आपके डोनर ओवम को, मैंने उसको फर्टिलाइजेशन कर लिया है, क्योंकि मैं वहां पर प्लेसेंटा बिल्ड कर सकती हूँ। जन्म नहीं दे सकती लेकिन उसको पाल सकती हूँ। कुछ बात आ रही है समझ में, सरोगेट मदर बन रही है। एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। तो ये तो आपको आया समझ में, गैमेट्स को आप फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, जिसको गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट यानी किसी के बाहर से मिला, अपने को गिफ्ट मिला, गिफ्ट कोई बाहर वाला ही दे रहा है। तो अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन वहां हो सकता है और उसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस भी वहां पर हो सकता है। तो गिफ्ट का मतलब बेटा गिफ्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, गिफ्ट का मतलब गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। दूसरा है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तो बेटा बहुत माइक्रोस्कोपिक है। सिंगल स्पर्म से बेटा आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, सिंगल स्पर्म लिया आपने, इंजेक्शन में डाल दिया, माइक्रोनीडल वाला। बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं आप ये टेक्निक, किस तरीके से अपन होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं। क्लियर, ये विदाउट वेक्टर अपन जो चीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने इंजेक्शन लिया, इसमें स्पर्म्स डाल दिए और इसको माइक्रोस्कोप में ऐसे ऐसे देखते हुए इसको सीधा अपन ने ओवम के अंदर इनपुट कर दिया। सो यहाँ पर एम्ब्रियो बना इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। क्लियर, प्लांट्स के अंदर भी होती है बेटा, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल से सारा किए जाते हैं, जो अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर अपने को इसी चीज को समझना है बेटा, आ रहा है समझ में। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर, किसी की भी वजह से हो सकता है, मेल में भी मिस्टेक हो सकती है, मैंने आप लोगों को बताया है, टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट्स। 250 से 300 मिलियंस बेटा एक इजैकुलेशन में चाहिए, उससे कम हो गया तो अपन क्या करेंगे। तो ये टेक्निक है आपके पास में। सो कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, मतलब आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें से स्पर्म्स लिया और सीधा इंसेमिनेट कर दिया आपने यूट्रस के अंदर। क्लियर,
वजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर डाल दिया आप, IUI होगी। क्लियर? So in this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. अगर अपन देखते हैं बेटा, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्निक होती है, ये पहले भी यूज की जाती थी। जैसे नहीं होते ये अपने बुल वगैरह जो होते थे, इनको आप सपोज अमेरिका का कोई बुल है और यहाँ की काऊ के बीच में आप मैटिंग करा रहे हो, तो उसको थोड़ी प्लेन में लाओगे, उसका टिकट कितना लग जाएगा बेटा, आपको सोचो। तो आप क्रायो प्रिजर्वेशन करके उसके स्पर्म्स को यहाँ पर लेकर आओगे और फिर उसको आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दोगे, जो फीमेल होती है। अपने अंदर भी ऐसे ही होता है बेटा, अगर आपके स्पर्म्स के काउंट वेरी लो काउंट है, बहुत कम काउंट है, तो आप उस चीज को कैसे करेक्ट कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा करेक्ट कर रहे हैं। आप सीधा यूट्रस के अंदर उसको डाल दीजिए। वजाइना क्या थोड़ा एसिडिक होता है ना, तो स्पर्म्स के आगे पहुंचने की थोड़ा सा बेटा वो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बहुत बड़ी रेस है स्पर्म की ओवम तक मीट करने की। The options are many. All these techniques require extremely high precision handling by specialized professional. आप और मैं तो कर नहीं सकते कि इंजेक्शन में स्पर्म्स भर के लाए, ये तो गायनेकोलॉजिस्ट का ही काम है। और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, पैसा लगता है बेटा। IVF आज भी आप कराओगे 3-4-5 लाख रुपए के लगभग होती है ये। So therefore these facilities are presently available only in a very few centers in the country. महंगी चीज है बेटा, लेकिन एक टेक्निक तो मिल गई। धीरे धीरे एज ए साइंस डेवलप होती जाती है, चीजें सस्ती होती जाती है। पहले आईफोन कितने महंगे आते थे, सस्ते हो गए, तो IVF भी सस्ता हो जाएगा। Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people. ज्यादा अगर नंबर ऑफ पीपल्स के लिए ये अपने को पहुंचाना है, तो बेटा आप लोगों नीट में सेलेक्ट हो और कम फीस में काम करो। पैसे का लालच थोड़ी करना हर समय। Emotional, religious and social factors are also deterrents in the adaptation of this method. बहुत जने कहते हैं यार ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, यार ये कोई बच्चा थोड़ी हुआ। अरे बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे आप बाहर टेस्ट ट्यूब में बना रहे हो या कहीं पर भी बना रहे हो, बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। तो आपको अगर इनफर्टिलिटी है तो कौन सी चीज खराब है, बहुत अच्छी टेक्निक दी है। Since the ultimate aim of this whole procedure is to have a children, in India we have so many orphans and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. गोद ले लीजिए, नहीं तो ये भी तो आप कर सकते हैं। अनाथ बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो भी एक अच्छी टेक्निक है, आपको अपनी इनफर्टिलिटी हटानी है। सो आवर लॉ परमिट्स लीगल अडेप्टेशन, ले सकते हैं, कुछ होता है उसमें, कुछ पेपर वेपर वर्क होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। So it is as yet one of the best method for couple looking for the parenthood. जो माँ बाप बनना चाहते हैं बेटा, तो वो ये कर सकते हैं। तो ऐसी कोई खराब चीज नहीं है अगर आपने बच्चे को भी गोद लिया तो ये सारे बेटा कॉन्सेप्ट्स इसमें अपन ने पढ़े हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन ने STD के बारे में पढ़ा, MTP के बारे में पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में नहीं, पहले वाले लेक्चर में। अब मेरी वीडियोस यहाँ पर अपलोड है इसी चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर पूरा होता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। PYQs के मैं सेपरेट क्वेश्चंस बनाऊंगा, सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा, जो आप देखेंगे उसमें काफी अच्छे MCQs भी देखेंगे, जिसमें भी अपने को पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आप यहाँ तक पढ़ते रहिए और अपनी NCERT खोलते रहिए। रैपिड रिवीजन। थैंक यू बेटा।